उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की इकलौती आवाज और बलिया के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं। पिछले एक लंबे अरसे से कैंसर जैसी जानलेवा और गंभीर बीमारी से पूरी हिम्मत के साथ जंग लड़े उमाशंकर सिंह ने कल शाम करीब 8:30 बजे दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन की आधिकारिक पुष्टि बहुजन समाज पार्टी के जोनल कोऑर्डिनेटर मदन राम ने की, जिसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश और खासकर बलिया जिले में शोक की एक गहरी लहर दौड़ गई। उमाशंकर सिंह महज एक विधायक नहीं थे, बल्कि वे मायावती के सबसे भरोसेमंद और बेहद करीबी नेताओं में शुमार थे। उनके इस असामयिक निधन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बेहद भावुक होते हुए अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। मायावती ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उमाशंकर सिंह का पूरा परिवार उन्हें अपनी बड़ी बहन मानता था और वे खुद भी हर साल उमाशंकर सिंह को राखी बांधा करती थीं। उनका जाना पार्टी के साथ साथ उनके लिए भी एक व्यक्तिगत और अपूरणीय क्षति है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस गद्दावर नेता के निधन पर गहरा दुख जताते हुए उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। कैंसर की इस गंभीर बीमारी के चलते उमाशंकर सिंह पिछले काफी समय से न सिर्फ विधानसभा के अहम सत्रों से दूर चल रहे थे, बल्कि बसपा की महत्वपूर्ण बैठकों और सियासी गतिविधियों में भी शामिल नहीं हो पा रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूर्वांचल की राजनीति में उमाशंकर सिंह का कद इतना बड़ा क्यों था और उनका सफर कैसा रहा। उमाशंकर सिंह का जन्म 2 जनवरी 1971 को बलिया जिले के रसड़ा क्षेत्र में स्थित खनवर गांव में हुआ था। उनके पिता श्री गुराहो सिंह भारतीय सेना के रिटायर हुए एक पूर्व सैन्य कर्मी थे। फौजी परिवार से होने के कारण उमाशंकर सिंह को अनुशासन, कठोर परिश्रम और देश सेवा के संस्कार विरासत में मिले थे, जिसने आगे चलकर उनके सार्वजनिक जीवन को एक बेहद मजबूत आधार दिया। छात्र जीवन से ही राजनीति के अखाड़े में उतरने वाले उमाशंकर सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने पहली बार 2012 के विधानसभा चुनावों में बसपा की टिकट पर रसड़ा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की और यूपी विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ी। इसके बाद साल 2017 में जब प्रदेश में सियासी समीकरण बदले, तब भी रसड़ा की जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रहे। लेकिन उमाशंकर सिंह का असली राजनीतिक कद साल 2022 के विधानसभा चुनावों में साबित हुआ। ये वो चुनाव था जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का लगभग सुपड़ा साफ हो चुका था। दिग्गजों के किले ढह गए थे, लेकिन उस भयंकर सियासी आंधी के बीच भी उमाशंकर सिंह रचना में एक मजबूत चट्टान की तरह डटे रहे और जीत हासिल की। वे 2022 में जीतने वाले बसपा के इकलौते विधायक थे जिन्होंने सच्ची मायनों में पार्टी की लाज बचाई थी। पार्टी के प्रति उनकी इस अटूट निष्ठा, वफादारी और उनके मजबूत जनाधार को देखते हुए ही मायावती ने उन्हें यूपी विधानसभा में बसपा विधायक दल का नेता नियुक्त किया था। उमाशंकर सिंह की पहचान सिर्फ एक राजनेता या एक सफल व्यवसायी और ठेकेदार के तौर पर नहीं थी, बल्कि पूरे पूर्वांचल में उन्हें गरीबों का मसीहा के रूप में पूजा जाता था। सियासत के शोर शराबे से दूर वे अपने सामाजिक और भलाई के कार्यों के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा किए गए सेवा कार्यों में साल 2016 का वो भव्य आयोजन हमेशा याद रखा जाएगा, जब उन्होंने अपनी निजी हैसियत से 351 गरीब जोड़ों का एक विशाल सामूहिक विवाह संपन्न कराया था। इस आयोजन की सबसे खास बात यह थी कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के जोड़ों का विवाह एक साथ पूरे सम्मान और उनके धार्मिक रीति रिवाजों के साथ कराया गया था, जिसने पूरे सूबे में सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनोखी मिसाल भी पेश की थी। क्षेत्र की जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यही था कि वे हर जरूरतमंद के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते थे। आज उनके जाने से उत्तर प्रदेश की राजनीति ने अपना एक ऐसा बेबाक, जमीन से जुड़ा और वफादार नेता खो दिया है, जिसकी कमी बहुजन समाज पार्टी और रसड़ा की जनता को हमेशा खलती रहेगी। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।